को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, पॉइंट DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मनीष सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए और जी बिजनेस पर आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले बजट से करते हैं शुरुआत और उसके बाद बाजार के मूड माहौल पर भी आपसे राय लूंगा। बताएं सर, बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कैसा लगा बजट? देखिए, इंटरेस्टिंग था बोलूंगा। इसका नतीजा जो है वो पता नहीं, मुझे थोड़ा पर्सनली डिसअपॉइंटमेंट ये है कि एग्रेसिव नहीं था बजट ग्रोथ के लिए। बट इंटरेस्टिंग ये बात है कि बहुत सालों के बाद फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स से मूव होके कंजम्पशन गया है। और आप स्टेट बजट और सेंट्रल बजट अब साथ में देखें कि हमने देखा है स्टेट बजट महाराष्ट्र हरियाणा में भी अभी कंजम्पशन की तरफ फोकस ज्यादा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हुआ है कि इतना जो केपेक्स रेलवेज रोड्स में किया है, मे बी उसका जो ग्रोथ मल्टीप्लायर आ रहा था इकोनॉमी में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है पॉलिसी में। बट मेरा थोड़ा ये डिसअपॉइंटमेंट है कि दोनों पे फोकस कर सकते थे, और मेरे ख्याल से अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज्यादा भी होता तो वो मेरे ख्याल से इकोनॉमी के लिए बेटर स्ट्रेटेजी था, रादर देन इतना टाइट फिस्कल कंसोलिडेशन करके। इसमें रिस्क ये है कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबली कितनी अनसर्टेनिटी है, अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में कुछ खास मोमेंटम है नहीं। तो इसमें रिस्क ये होगा कि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन से इंडिया का ग्रोथ थोड़ा 6.5% से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तेजी से जो ग्रोथ चाहिए वो मिसिंग हो सकती है इस बजट की वजह से। लेकिन कंजम्पशन को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। आपको क्या लगता है सर, 1 लाख करोड़ का टैक्स अगर बचेगा, लोगों के हाथ में जाएगा, तो क्या वाकई में गेम चेंजर है या ठीक है थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा मामला? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बजट इटसेल्फ से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा, क्योंकि आप जो टैक्स ब्रैकेट जो है उसका एनालिसिस करेंगे तो मोस्टली 7 लाख टू 20 लाख वालों को फर्क पड़ता है। जो इंडिया में जो नंबर जो है वो कुछ खास ज्यादा नहीं है, मे बी 1-2 करोड़ टाइप नंबर होगा, जो ऑब्वियसली व्हेन यू सी इतना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आप डायरेक्शन ऑफ स्टेट बजट देखें और ये सेंटर बजट भी देखें, आप कंबाइंड देखेंगे तो हमें क्लियरली महाराष्ट्र हरियाणा बजट्स में भी ऐसा मेजर शिफ्ट है कंजम्पशन की तरफ। तो और एक बात यह है कि जनरली ऐसा शिफ्ट 3-4 साल चलता है। तो हमने जब 5-6 साल पहले जब सप्लाई साइड पे फोकस शुरू हुआ था तो वो 3-4 साल मिनिमम चला था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, स्टेट प्लस सेंटर देखना, और ये थोड़ा मल्टी ईयर व्यू लेंगे कि अभी इनका गवर्नमेंट का फोकस कंजम्पशन की तरफ है तो वो यूजुअली चलता है 3-4 साल। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी का अभी जो फोकस है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ ड्राइवर की उम्मीद है वो शिफ्ट हुआ है केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ, वो बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो ये आपके लिए कंजम्पशन पर फोकस होना बड़ा डेवलपमेंट है सर। इस लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो की कुछ रीबैलेंसिंग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो किस तरह से, कहाँ अंडरवेट होंगे, कहाँ ओवरवेट होंगे आप? नहीं, थोड़ा डेफिनेटली मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं, जो प्रीमियम कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, एविएशन, होटल्स, में भी थोड़े फार्मा नेम्स, मेरे ख्याल से उनको बेनिफिट होगा। जो बेसिकली अपर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास के तरफ जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, और जो बहुत सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स, PSU बैंक्स, उन पे थोड़ा वेट कम करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर केपेक्स साइड थोड़ी स्लो डाउन आता है तो काफी SME सेक्टर में एसेट क्वालिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। मतलब डिपेंडिंग ऑल्सो कि ग्लोबली सिनेरियो क्या है।
बट थोड़ा मेरे ख्याल से वो सिक्लिकल साइड पोर्टफोलियो को कम करना चाहिए। ओके, सिक्लिकल साइड पर पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए सर बात करते हैं नतीजों की। क्या आपको लग रहा है कि पिछली तिमाही से इस तिमाही के नतीजे अच्छे हैं और चौथी तिमाही और बेहतर हो सकती है? तो जो नतीजों को लेकर थोड़ा डर था, क्या कम हुआ है, दूर हुआ है, या हाँ, अभी भी बना हुआ है? नहीं, कम हुआ है मेरे ख्याल से। देखिए, जब Q2 के नतीजे आए, काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए थे। तो जो एक्सपेक्टेशन था वो काफी म्यूटेड था फॉर Q3। वो म्यूटेड एक्सपेक्टेशन की तुलना में नतीजे इतने बुरे नहीं रहे। और थोड़ा कमेंट्री, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इम्प्रूव है, बट डेफिनेटली डिटेरियोरेट, या मतलब और खराब नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जो सेंटीमेंट का बॉटम था वो हो गया है। अब ग्रोथ देखेंगे थोड़ा, ये ग्लोबल ग्रोथ भी आजकल बहुत वोलेटाइल है, बट डेफिनेटली जो बॉडी लैंग्वेज मैनेजमेंट्स का था, मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो गया है। ओके, चलिए, तो नतीजे कम से कम पिछली तिमाही से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। अब रहा एक बड़ी समस्या और भारतीय बाजारों की, वो है एफआईज की बिकवाली को लेकर। वैसे तो सर आप जैसे म्यूचुअल फंड डटकर मुकाबला कर रहे हैं, और शायद आप इतना सहारा नहीं देते तो मार्केट का हाल क्या होता, कितना बुरा होता। लेकिन फिर भी बजट भी आ गया, ट्रम्प साहब भी आ गए, सब कुछ हो गया, ये बेचना रुकते ही नहीं है। क्या समस्या क्या है इनकी, और कब रुकेंगे सर? देखिए अनिल जी, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि लास्ट 3, 5, 10 साल में इंडियन मार्केट ने जो दूसरे डेवलपिंग मार्केट, जो इमर्जिंग मार्केट हम बोलते हैं, और काफी ग्लोबल फंड्स इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट में देखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, ये जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है वो दूसरे स्टॉक मार्केट से कई बेहतर किया है। करेंसी एडजस्ट करेंगे तो डॉलर टर्म रिटर्न देखेंगे तो मेरे ख्याल से इमर्जिंग मार्केट्स में, बिगर मार्केट्स में, प्रॉब्ली इंडिया एनी टाइम फ्रेम में बेटर है। मतलब 1, 3, 5, 10, 15 साल जो भी। तो एक तो हम लोग का ये जो आउट परफॉर्मेंस, ये जो रिलेटिवली जो हमने बेटर किया है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल है। सेकेंड बात ये है कि अपनी जो करेंसी थी बीच में, आई थिंक थोड़ी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी, क्योंकि आप देखेंगे जैसे डॉलर मोस्ट करेंसीज के अगेंस्ट 8-10% अप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 4-5 महीने में। ये एक बड़ा शॉक है इन अ वे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, कि डॉलर इटसेल्फ जो रिजर्व करेंसी है वो ऑलमोस्ट 8-10% अप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट मोस्ट करेंसीज। तो जब 83-84 हम लोग काफी टाइम वहां थे, तो जो हम लोग का जो आउट परफॉर्मेंस था उस पे प्रेशर है करेंसी का, जो अभी मोरलेस मेरे ख्याल से हो गया है। बट मेरे ख्याल से सेलिंग करेंसी की वजह से और स्टॉक मार्केट की वजह से दोनों कॉम्बिनेशन है। आपको स्टॉक मार्केट खाली नहीं देखना चाहिए, या अगर करेंसी भी ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा सेलिंग आना नेचुरल है। तो मेरे ख्याल से क्रंच टाइम अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो सेलिंग थी ये थोड़ी करेंसी लेड थी, बट अब जो करेंसी फेयर वैल्यू जोन में आ गई है, अगर यहाँ से अगर एफआई का सेलिंग चलता है तो मुझे बहुत सरप्राइज होगा। अभी तक तो मुझे थोड़ा, मतलब एक्सपेक्ट, आप वर्ड एक्सपेक्टेशन यूज करो या अंडरस्टैंडिंग यूज करो, जो भी, अभी तक तो समझ आ रहा था क्यों बेच रहे हैं, बट अगर यहाँ से अगर एफआई सेलिंग होगी तो वो काफी सरप्राइजिंग होगी मेरे ख्याल से। ये बात सही बात है। तो चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बोली कि अब यहाँ से ज़्यादा एफआईज ना बेचे तो बेहतर है। अच्छा सर, अब निवेश के लिहाज से जिनको नया पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, आपको क्या पसंद है? क्या 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 थीम्स, क्या सेक्टर्स आपको लगता है बजट के बाद ठीक रहेंगी? हम लोग को 3-4 थीम्स ठीक लग रही हैं। एक तो आई थिंक हेल्थ केयर ठीक लग रहा है, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक साइड और यूएस साइड में रुपी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट है। डोमेस्टिक साइड में आई थिंक स्ट्रक्चरली एफएमसीजी से ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए, तो वो एक थीम ठीक लगता है। रियल एस्टेट हमको ठीक लगता है, क्योंकि जनरली जो अर्बन
सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सर्विसेज हो या जो ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स हैं, ये सब ठीक कर रही हैं। अभी ये बजट में भी एक कंजम्पशन स्टिमुलस मिला है, पार्ट ऑफ इट रियल एस्टेट को जाएगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एक थोड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मेटल्स में है, नॉन नॉन स्टील। मतलब मुझे लगता है कि कमोडिटीज थोड़ा बीटन अप है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में 8-10% का इंक्रीज था। काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अभी डॉलर अब गिरेगा मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि नॉन फेरस मेटल्स में एक ट्रेड बन सकता है। थोड़े कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम है जो प्रीमियम कंजम्पशन के लिए हैं, जैसे एविएशन, पेमेंट सिस्टम्स, ये सब हमको अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये सारी थीम्स है जो पसंद है सर को निवेश करने के लिए आज से बजट देखने के बाद। मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू। आपका।